नीतीश कुमार तो बोले कि जनगणना कराएंगे, जिसका जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी वाला कहानी कह कर जनगणना करवाएं। हम लोग तमाम पचपनिया समाज को बिहार में करीब 20, किसी को 20 लाख, किसी को 21 लाख जनसंख्या है। क्या हम लोग का एक सीट भी नहीं हम लोग को चाहिए था? ये हम लोगों के साथ छलावा करने का काम किया है नीतीश कुमार। इसके लेकर के हम लोग बहुत दुख है और बहुत उनको पुरजोर तरीका से हम लोग विरोध करेंगे। बिहार के नीतीश कुमार के जो है से वो तो खैर हम लोगों से वोट लेकर के और ख़ास तौर पे अति पिछड़ा लोगों को, पचपनिया लोगों को वोट लेते हैं और अपना मनमानी करते हैं। उनका जो है से कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। कभी इधर कभी उधर, चोर दरवाजे से कभी कुछ वो करते रहते हैं। उस पर अब हम लोग को अति पिछड़ा खास तौर पे पचपनिया समाज फोकस अब नहीं करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग फेज में जो है लोकसभा की तैयारी जो है दमखम के साथ जो है एक से एक स्टार प्रचारक उतर कर रहे हैं। तमाम पार्टियां जो है एक से एक घोषणा पत्र जो है जारी कर रही है कि हम जो है विकास करेंगे। लेकिन एक बिहार की पार्टी है जिसका नाम जो है स्वराज पार्टी है, वो भी जो है राजनीति में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन इस पार्टी का फिलहाल जो है 2024 को लोकसभा चुनाव में क्या स्टैंड है जानने की कोशिश करेंगे। तो इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वराज पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं संतोष ठाकुर जी, स्वागत है सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनतंत्र खबर की ओर से। आप पटना से आए हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। और सवाल मेरा ये है सर कि चुनाव में तमाम पार्टियां दमखम के साथ जो है उतर गई है, आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी फ़िलहाल तो जो है से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन हमारी पार्टी 2025 की जो विधानसभा चुनाव आने वाली है उसमें दमखम के साथ उतरेगी और भारी संख्या में उतरेगी। कम से कम 10 सीट पर हमारी पार्टी जो है इस विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करेगी। तो 24 क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप लोग? 24 नहीं लड़े, ये अपना जो है से वक्तव्य है। और विधानसभा पर हम लोग, लोकसभा थोड़ा बड़ा क्षेत्र पड़ जाता है, इसके चलते हम लोग अभी लगा नहीं, हम लोग अभी जो है से और संघर्ष करने की ज़रूरत है, तो हम लोग विधानसभा के ही फोकस किए हैं। तो विधानसभा भी काफ़ी अब नज़दीक भी है, चूँकि इसके बाद ही विधानसभा की तैयारियाँ शुरू हो जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस मुद्दे पर आप लोग काम करेंगे, आपकी पार्टी काम करेंगे? देखिए, बिहार में बेरोजगारी के मुद्दा हैं, पढ़ लिख कर के लोग बेरोजगार हैं और जो है से बहुत ऐसे जो है से सवाल है जिस पर हम लोग उतरेंगे और जनता के बीच हम लोग जाएंगे। जनता को सेवा हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और जनता को जो है से जनता की सेवा करेंगे तभी तो जनता हम लोगों को मौका देगी सर। संतोष जी, बहुत सारी पार्टियां हैं, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वायदे करती है, जैसे कि आप कहें कि रोजगार में देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, लेकिन जैसे ही वो लोग जीत कर सदन में जाते हैं उसके बाद जो है 5 साल तक जो है क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज यही सब के वजह से जो व्यक्ति जीतने के बाद 5 साल तक जनता के बीच नहीं जाती है, उसी के वजह से आज ईमानदार छवि का नेता को जो है से जो छवि है वो धूमिल हो रही है। और जो बेईमान लोग हैं जो झूठा वादा करके जाते हैं, उन्हीं के चलते जो ईमानदार व्यक्ति को जो है से धूमिल हो रही छवि। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप कैसे देख रहे हैं? बिहार के नीतीश कुमार के जो है से वो तो खैर हम लोगों से वोट लेकर के और ख़ास तौर पे अति पिछड़ा लोगों को, पचपनिया लोगों को वोट लेते हैं और अपना मनमानी करते हैं। उनका जो है से कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। कभी इधर कभी उधर, चोर दरवाजे से कभी कुछ वो करते रहते हैं। उस पर अब हम लोग को अति पिछड़ा खास तौर पे पचपनिया समाज फोकस अब नहीं करेंगे। संतोष जी, आप अति पिछड़ा समाज से आते हैं, क्या लगता है कि अति पिछड़ा समाज की भागीदारी और हिस्सेदारी सत्ता में मिल पाई है? ये बहुत बड़ा बात सर अपने पूछे हैं। हम लोगों तो सर जब से चुनाव, जब लोकसभा के चुनाव जैसे ही बिगुल फूका था, उसी समय से हम लोग टकटकाए बैठ के देख रहे हैं कि सब जातियों को बिहार में टिकट मिला है, लेकिन का हमारे पचपनिया समाज जिस तरह से बढ़ी, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई को टिकट नहीं मिला, इससे हम लोग बहुत दुख है। नीतीश कुमार तो बोले कि जनगणना कराएंगे, जिसका जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी वाला कहानी कह कर जनगणना करवाएं।
हम लोग तमाम पचपनिया समाज को बिहार में करीब 20, किसी को 20 लाख, किसी को 21 लाख जनसंख्या है। क्या हम लोग का एक सीट भी नहीं हम लोग को चाहिए था? ये हम लोगों के साथ छलावा करने का काम किया है नीतीश कुमार। इसके लेकर के हम लोग बहुत दुख है और बहुत उनको पुरजोर तरीका से हम लोग विरोध करेंगे। इसका बदला कैसे लेगा अति पिछड़ा समाज? अति पिछड़ा समाज इनसे बदला लेगा, वोट के माध्यम से लेगा। तो अति पिछड़ा का वोट सब पार्टियों को चाहिए, लेकिन भागीदारी और हिस्सेदारी कोई नहीं देता है, तो कौन सी पार्टी हिस्सेदारी देगी? इसको हिस्सेदारी एक ही पार्टी बिहार में है जिसका नाम है स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक। ईमानदार दरोगा सोम प्रकाश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वही अति पिछड़ा पचपनिया को भागीदारी दे सकते हैं। बाकी ऐसे बिहार में कोई पार्टी नहीं जो भी भागीदारी दे सकता है। तो आप 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ। कितनी सीटें संभावना है निकलने की? एकदम दम खम से लड़ेंगे और निकालेंगे, हम लोग जीत के दिखला भी देंगे। तो हर एक कम्युनिटी का साथ मिलेगा कि सिर्फ अति पिछड़ा का ही? नहीं सर, हम लोग को हर कम्युनिटी के साथ मिलेगा, क्योंकि हम लोग हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, हर किसी को दुख दर्द में खड़े रहते हैं, तो हम लोग अवश्य के साथ मिलेगा। चलिए, तो देखिए जो संतोष ठाकुर जो है अपनी राय जो है बेबाकी से दी और बताया कि 25 जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इनकी पार्टी का जो है क्या कुछ स्ट्रेटजी है, ये बात किए। इनके दोस्त हैं, क्या कहेंगे सर? 25 में क्या होने वाला है? 25 में हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो फैसला होगा, स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोम प्रकाश जी और एक ऑनेस्ट दरोगा, जिनको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जैसे भीम आर्मी को जिस तरह से पुलिसिया दबंग ने उनके साथ शोषण किया, हमारे अध्यक्ष जी डीएम से, एसपी से, सारे से रास्ता थे। हम लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार थे, मगर बीच में कुछ घटना हो गई हमारे कुछ साथी के साथ, उस प्रोग्राम को हम लोग कर नहीं पाए। मगर अन्यथा जो भी पुलिस विभाग में था सब हमारे अध्यक्ष जी से लाइनअप में थे, अब वो नहीं चाह रहे थे कि सोम प्रकाश जी कुछ करें, इसलिए कि पुलिस विभाग में जो ड्रामा वो किए हैं वैसा ड्रामा करने वाला हमने अभी तक देखा नहीं है। अच्छा। मैं पुलिस विभाग को अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, डीएम साहब, अगर हमारे अध्यक्ष जी अगर छेड़ियाते हैं ना तो डीएम गिरी निकाल देते हैं। मतलब सही को सही और गलत को गलत फैसला करने का काम करेंगे डीएम साहब, और न तो अन्यथा मैं ऐलान करता हूँ कि हमारी अध्यक्ष जी जब गड़बड़ाते हैं ना तो किसी का नहीं सुनते, किसी का नहीं सुनते, कहे कि वो कानून जानते हैं। जब वो दरोगा थे ना तो डीएम को खड़ा रखते थे, जब निर्दलीय वो जीते थे बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए, तो औरंगाबाद दादनगर ओबरा के बीच में जब उनकी चुनाव को ऐसी किया गया कि चुनाव सोम प्रकाश जी हार गए, जब जनता इस चीज़ को ललकारा, सोम प्रकाश जी जो हिसाब से उनको मिला, जीत हासिल हुई। और इसमें एक मैसेज और देना चाहते हैं, सारे पार्टी के लोग लालू यादव खुद बोलते थे कि सब जीत जाए, सोम प्रकाशवा ना जीते, ये लालू प्रसाद बोलता था। और लालू प्रसाद की औकात क्या है मैं जानता हूँ। जो शहाबुद्दीन ने जितना काम किया उस पार्टी को विकास के लिए, बढ़ावे के लिए, उसकी मट्टी में ये नहीं गया, ये क्या बतियाएगा लालू प्रसाद यादव? तो सामाजिक न्याय की कहते हैं सरकार में हमारी काम। ये देखिए मुस्लिम समाज में भी जो उनके साथ तलवा चाट रहे हैं, तलवा चाटे, सलाउद्दीन अंसारी तलवा चाटने के लिए नहीं आया। हक की बात आएगी तो हम अपने अध्यक्ष जी को भी विरोध करेंगे। मैं किसी के आगे नहीं झुकता हूँ, मैं रब को मानने वाला हूँ, और मैं इंसानियत का पैगाम देते हुए जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लाने वाला है, मुस्लिम समाज अगर आगे नहीं आता है तो बाबा साहेब भी संविधान नहीं लिखते। अगर गलत बोल रहे हैं प्रेत भाई तो आप भी बताइए। सही बात है, मुसलमानों ने बहुत बड़ा साथ दिया। अब मुसलमान जितना कुर्बानी दिया है भारत में वैसा कोई कुर्बानी नहीं दिया, कम या बेसी अपनी जगह पर, मगर सबसे ज़्यादा कुर्बानी दिया है मुसलमानों ने। तो इस बार 25 में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी का जो निर्देश होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश करेंगे उसका हम लोग सारे लोग पालन करेंगे, उसमें खड़े हुए रहेंगे। मैं जाति पार्टी भेदभाव छुआछूत से चाहता हूं कि लोग बच के रहें। 24 आप अपना खेला दिखाएं, 25 फिर हम फिर ललकारने के लिए आएंगे। आप हमको समझें अन्यथा ना समझें, मैं हमेशा आपको ललकारूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। तो देखिए ये स्वराज पार्टी के तमाम जो है सदस्यगण हैं, आला अधिकारी हैं, और अपनी राय जो है 24 को लेकर 25 को लेकर दिए। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर और BR दस्तक की यूट्यूब फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे साथी हैं सुनील रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।